अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। दिस लेक्चर इज, यस माय डियर, यू आर राइट, आप लोगों ने टाइटल देखा ही होगा। दिस लेक्चर इज फॉर बीएड एस्पिरेंट्स एंड द पेपर इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी एंड दिस लेक्चर इज फॉर बीएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, राइट माय डियर। तो जो बच्चे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है और इसमें मैं 2-4 लेक्चर्स ऐड करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, इसलिए जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड माय डियर लेट मी अनाउंस टुडेज टॉपिक। द टॉपिक इज प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग एड्स। आपको पता है आपके सेकंड चैप्टर में एक यूनिट है टीचिंग लर्निंग एड्स। तो टीचिंग लर्निंग एड्स की नीड एंड इंपॉर्टेंस आप खुद पढ़ेंगे और यहां मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रोजेक्टेड एड्स का मतलब क्या है और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम आपको यह भी बताते जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टेड एड्स एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स एंड प्लस इसमें जो हमारा और एक पॉइंट होगा वो है ये कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स of projected teaching learning material and examples of non-projected teaching learning aids. Okay, तो stay with your शाहिद sir. So let us get started. और हाँ my dear, इसमें 2-4 लेक्चर्स और होने वाले हैं। द नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, आज हम प्रोजेक्टेड एड्स की बात करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में, ठीक बात है ना। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, दैट इज टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़नी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे माय टॉपिक इज प्रोजेक्टेड एड्स एंड टुमारो I will be taking non-projected aids and after that I will be taking another this lecture that is educational objectives यानी classification and with respect to Bloom's taxonomy. Okay, खुश? तो चलिए let us get started. तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे प्रोजेक्टेड, हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स की अगर हम बात करेंगे, वी क्लासिफाई द टीचिंग लर्निंग एड्स इनटू 2 कैटेगरीज, मेन 2 कैटेगरीज। वन इज प्रोजेक्टेड, अनदर इज नॉन प्रोजेक्टेड, राइट। तो ये टीचिंग लर्निंग एड क्या है? देखो बेटा, व्हेन एवर ए टीचर एंटर इनटू द क्लासरूम, एक बेहतरीन उस्ताद वो है व्हेन ही कम्स इनटू द क्लासरूम, व्हेन ही एंटर इनटू द क्लासरूम, he is fully equipped, right? He is fully equipped, fully loaded with some techniques, with them strategies, और इन्हीं techniques, strategies, materials, उन्हीं को हम कहते हैं teaching learning aids। इससे क्या होता है? इससे जो teaching learning वो क्या होती है, वो इफेक्टिव होती है। समझ आ गया? सो व्हाई वी यूज टीचिंग लर्निंग एड्स? द सिंपल एंड वेरी सिंपल आंसर इज इन ऑर्डर टू मेक द टीचिंग लर्निंग कंफर्टेबल, इन ऑर्डर टू मेक द टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। अ बेस्ट टीचर इज ही हु नाइसली मेक यूज ऑफ दीज टीचिंग लर्निंग एड्स। समझ आया बेटा? ओके, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जो टीचिंग लर्निंग एड्स है इनको कैटेगराइज हमने किया टाइप्स की। अगर हम बात करेंगे, एक टाइप को हम कहते हैं प्रोजेक्टेड एड्स या प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग एड्स बोलो, एंड अनदर इज नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग एड्स। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक माय डियर? माय टॉपिक इज, यस यू कैन इजीली सी ऑन द बोर्ड, नंबर 1 is projected teaching learning aids. Okay, now line by line हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग एड का मतलब क्या है। टीचिंग लर्निंग एड आपको पता है, वो मटेरियल, वो सोर्स जो एक उस्ताद यूज करता है बच्चों के लिए व्हेन ही डिलीवर्स लेक्चर इन द क्लासरूम। ओके, वो मटेरियल, कौन सा मटेरियल? टीचिंग मटेरियल, जिससे आसान होता है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग लर्निंग जो भी प्रोसेस है वो आसान हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो इसी में से एक है प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग। वो क्या है? मैंने इसमें हम क्या क्या फोकस करेंगे? पहले, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है प्रोजेक्टेड एड का मतलब क्या है। सर, व्हाट आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टेड लर्निंग टीचिंग लर्निंग एड्स, राइट। एंड उसके बाद व्हाट आर इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये है, कल क्वेश्चन अगर आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग लर्निंग एड, हाउ कैन यू क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोजेक्टेड एड्स। यू गॉट माई पॉइंट? तो यहां पे मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 हम आपको समझाएंगे। देखो क्या है प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स, रेफर्स टू
Yes, visual material, right? Visual materials or content that are presented using electronic devices. तो प्रोजेक्टेड यहां पे टीचिंग एड का मतलब वो है वो विजुअल मटेरियल जो हम प्रेजेंट करते हैं व्हेन यू मेक यूज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. क्या क्या? सच एज हमारे पास प्रोजेक्टर है. आपकी क्लासरूम में, आपको पता होगा, आपके क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है ना? तो प्रोजेक्टर से हम यहां पे कंटेंट डालते हैं और वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट होता है स्क्रीन पे. तो प्रोजेक्टेड एड्स वो एड्स हैं जिससे जो हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों के लिए, बट विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? प्रोजेक्टर है. और यू कैन से इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स. अभी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, जो मैं किस पे पढ़ा रहा हूं? इलेक्ट्रॉनिक ही है ना, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड ही तो है, या ये डिजिटल पैनल है, तो जिससे मैं आपके साथ मतलब ये कनेक्ट हो रहा हूं. ठीक है, तो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स. और तो क्योंकि इससे क्या होता है? टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस. वेरी गुड. तो प्रोजेक्टेड एड यहां मतलब क्या है? सर ये वो डिवाइसेस है जो हम, या वो विजुअल मटेरियल है, या वो कंटेंट है जो हम प्रेजेंट करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, मैं जिस पे पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना. तो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये इफेक्टिव होता है. समझ आ गया? पहले ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड था ना, ब्लैक बोर्ड था, फिर व्हाइट बोर्ड आया, तो आज कौन सा बोर्ड है? डिजिटल बोर्ड आया. तो देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न, राइट? सो ये प्रोजेक्टेड एड का मतलब यही है. क्यों ऐसा करते हैं? सिंपल, इन ऑर्डर टू एनहांस द लर्निंग. इससे लर्निंग में एनहांसमेंट आ जाती है. समझ आ गया बेटा? तो ओके फाइन. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, देखो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगा, यहां पे बिल्कुल एग्जाम्पल दिए गए हैं. एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड, शाबाश, स्लाइड शोज, वेरी गुड, वीडियोज, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस and educational software. So they are all examples of what projected teaching learning aids. ठीक है? They help engage students, facilitate understanding and make the learning process more dynamic. जब हम इन projected aids को यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको, बच्चों को लगता है कि भाई वाओ, something new is being presented in our classroom. इससे उनकी मोटिवेशन ज्यादा हो जाती है, उनकी लर्निंग में एनहांसमेंट आ जाता है. ठीक है? और जो लर्निंग प्रोसेस है, इट बिकम्स मोर डायनेमिक. ये जो क्लासरूम में मोनोटोनियस नेचर होता है ना, वो फिनिश हो जाता है कि भाई खाली टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट्स खाली सुन रहे हैं. इससे क्या होता है? तो आप स्टूडेंट एंड टीचर ये आपस में वेरी इंटरैक्टिव होते हैं. समझ आ गया बेटा? तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, सर प्रोजेक्टेड एड्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा डायनेमिक बन जाती है. समझ आ गया? और इनहैंस टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है वो एनहैंस हो जाती है. समझ आ गया? तो दिस वेरी सिंपल. ओके, now there are some important and beautiful characteristics of what projected aids. यहाँ पे projected teaching learning aids exhibit what several key characteristics. वो characteristics क्या है? जल्दी से हम आपको बताएंगे. बहुत simple और easy है. You can easily remember them, I am sure. Okay, now number one point अगर देखेंगे, ये जो projected aids है ना, they appeal for visualization. What does it mean? They often involve visual elements. Visual elements का मतलब क्या है? वो प्रोजेक्टेड में हम ज्यादातर वो चीजें प्रेजेंट करते हैं जिसमें आप कुछ देख रहे हो. Say for example, I will show you images, so you need visualization, right? Sensation, visual sensation, यार. And graphs and videos, to capture and maintain the learner's attention. तो लर्नर्स अटेंशन को मेंटेन करने के लिए, कैप्चर अटेंशन करने के लिए, वी मेक यूज ऑफ इमेजेस, वी मेक यूज ऑफ ग्राफ्स एंड वीडियोस. अब देखो, अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड होता या ब्लैक बोर्ड होता, क्या आप ग्राफ बना सकते थे? बना सकते हैं, लेकिन वो आजकल के जो ग्राफ्स है ना, वो 3D ग्राफ्स होते हैं. बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव लगता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आपका अटेंशन ज्यादा ग्रास्प हो जाता है विजुअलाइजेशन की ओर है.
फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, मैं कोई आपको डॉक्यूमेंट्री बता इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, तो आप सच बोलो, आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आप ज़्यादा अटेंटिव उस वीडियो को देखने की कोशिश करोगे। तो यही इंपॉर्टेंस है बेटा जब हम प्रोजेक्टेड एड्स को क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो इट अपील्स फॉर विजुअल, यानी विजुअल अपील इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड एड्स। नंबर नेक्स्ट, ये तो अभी मैं बोल रहा था, इंटरैक्टिविटी। मेनी प्रोजेक्टेड एड्स, जो बहुत सारे प्रोजेक्टेड एड्स हैं, allow for shabash interaction, encouraging student participation and engagement in the learning process। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी प्रोजेक्टेड लर्निंग की बात होती है, जब भी प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग की बात होती है, लर्निंग एड्स की बात होती है, वहां आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, दैट इज इंटरैक्टिविटी। तो ये ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करती है, ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोर द स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट, मोर द क्लासरूम इज इंटरैक्टिव, राइट। तो इंटरैक्टिविटी बढ़ जाती है व्हेन वी मेक यूज ऑफ व्हाट एड्स, प्रोजेक्टेड एड्स। आई होप बेटा दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इंटरैक्टिविटी के बाद वी हैव मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। यस, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स है, दिस नॉट ओनली वन। अब देख लीजिएगा, ये जो बोर्ड है, मैंने पहले प्रेजेंटेशन बना, आई मेक यूज ऑफ द लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गूगल एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको हम कहते हैं इन मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? दे का मतलब क्या है? प्रोजेक्टेड एड्स दे इनकॉर्पोरेट वेरियस मीडिया टाइप्स, इंक्लूडिंग आपका टेक्स्ट है, आपकी इमेज है, आपका ऑडियो है, आपका वीडियो है, टू प्रोवाइड अ रिच एंड कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस। अदर देन दिस, देयर मस्ट बी इंटरनेट कनेक्टिविटी। You got my point? And in order to make the PowerPoint presentations, I make use of laptop, right? So many things are actually integrated in projected. So projected teaching learning aids जो है ना, ये इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजों का। क्या क्या इसमें हम इंक्लूड करते हैं? टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, ऑडियो भी, वीडियो भी, इंटरनेट भी, लैपटॉप भी, यानी बहुत सारी चीजें हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है इट यूजेस मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सामा मल्टीमीडिया विजुअल, ये भी मैं बोल रहा था, टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, एक्स्ट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अडेप्टेबिलिटी। Projected aids can be adapted to different learning styles, allowing educators to tailor content to meet the diverse needs of the students. Adaptability का मतलब क्या है? देखो, बहुत सारे बच्चों के अपने अपने नीड्स होते हैं, उन नीड्स को भी ये कैटर करता है। इन जो डाइवर्स नीड्स होते हैं स्टूडेंट की, तो इसमें अडेप्टेबिलिटी होती है कि जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, ये अलाउ एजुकेटर्स को करती है ताकि वो डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट को कैटर कर सके। तो ये भी इसका काफी ज्यादा बड़ा ही फीचर है कि प्रोजेक्टेड एड्स दे हैव the kind of what we called as adaptability. So projected aids can be adapted, yes, to different learning styles. अगर बहुत सारे बच्चों का अपना अपना लर्निंग स्टाइल्स होता है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग अडेप्टेबिलिटी होती है, एंड दिस कैन बी अचीव्ड व्हेन वी मेक यूज ऑफ व्हाट, प्रोजेक्टेड एड्स। आई होप बेटा दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डायनेमिक प्रेजेंटेशन। अभी तो हम बात कर रहे थे डायनेमिक प्रेजेंटेशन। दे अनेबल डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, इंफॉर्मेशन, allowing educators to adjust the pace and focus based on learners' needs. So there, when you make use of projected teaching learning aids, तो make sure it is a dynamic presentation. तो dynamic presentation में क्या होता है? जो आपकी learning होती है ये quite flexible होती है। इससे आप जो flexible presentation of information और एजुकेटर्स जो है वो अपने पेस से फोकस्ड रहते हैं ताकि वो लर्नर्स के नीड्स को फुलफिल करे। ठीक है, तो दिस इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट प्रोजेक्टेड लर्निंग एड इज, दैट इज डायनेमिक प्रेजेंटेशन। अनदर इज रियल वर्ल्ड कनेक्शंस। ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, अगर मैं इंटरनेट की बात करूंगा, अगर मैं से फॉर एग्जांपल मुझे कोई क्वेश्चन पढ़ाना होगा, तो आई कैन click to the Google and I can search the present situations and I can give you the real life examples. So what does it mean? It has a real world connection. देखो, effective
teaching aid often relate theoretical concepts to real world examples, helping student better understand and apply the knowledge. अगर हम आपको बताएंगे इंटरनेट के बारे में बताएंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो आई कैन टेक यू टू दोज एग्जाम्पल्स, दो साइड्स जो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताएंगे, और आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपको प्रैक्टिकली सॉल्व हो जाएगा. समझ आ गया बेटा? सो देखो, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की बात करूंगा, थ्योरेटिकली आई कैन से कंप्यूटर इज दिस, कंप्यूटर दिस, बट आई विल डायरेक्टली टेक यू टू द लैब एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. तो इसका मतलब है जो टीचिंग लर्निंग एड्स है ना, जो प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग एड्स है, उनमें क्या होता है बेटा, रियल वर्ल्ड कनेक्शन. तो इफेक्टिव टीचिंग, यस, इफेक्टिव टीचिंग एड ऑफन रिलेट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स. ओके, इससे क्या होता है, इससे बच्चों को बेटर अंडरस्टैंड होता है एंड वो अपनी नॉलेज को फिर किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज अगेन अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ द फीडबैक मैकेनिज्म. कुछ एड्स ऐसे होते हैं इंक्लूड बिल्ट इन असेसमेंट और फीडबैक मैकेनिज्म टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस. देखो, प्रोजेक्टेड लर्निंग एड्स में और एक पॉइंट आपको याद रखना है, दे आल्सो हेल्प इन फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है सिंपली यहां पे असेसमेंट की बात हो रही है. फीडबैक मैकेनिज्म, देखो, सम एड्स इंक्लूड बिल्ट इन असेसमेंट्स, बिल्ट इन असेसमेंट और फीडबैक मैकेनिज्म्स. कुछ एड्स ऐसे एड्स होते हैं व्हेन यू प्रेजेंट टू द स्टूडेंट्स, तो जब वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है कि उनकी लेवल कहां पे है. तो दे कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली असेस स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ. तो मैकेनिज्म्स टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस, बिकॉज व्हेन यू जब आप इंटरेक्ट करोगे ना उन जैसे टूल्स के साथ, प्रोजेक्टेड टूल्स के साथ, टेक्निक्स के साथ, उनमें कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट फीडबैक मैकेनिज्म और असेसमेंट मैकेनिज्म उनमें होता है. जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप वो लर्निंग एड्स आपको खुद ही बताता है कि लर्निंग की लेवल, लर्नर्स की लेवल कहां पे है. ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि फीडबैक मैकेनिज्म्स में भी ये इस्तेमाल हो जाते हैं. नंबर नेक्स्ट इज enhanced accessibility, right? They can make educational content more accessible to a wider. तो देखो बेटा, अगर आप ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहते हो, जो प्रोजेक्टेड एड्स है लाइक टेलीविजन है, इंटरनेट है, वीडियो है, एटसेट्रा, तो इसमें एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है. तो इट इज नॉट लोकलाइज्ड. अगर मैं क्लासरूम की बात करूंगा, क्लासरूम में खाली 10 या 12 या 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स लाइक टेलीविजन है, टेलीविजन इज आल्सो यू नो, तो इसमें आपको ग्रेट एक्सेसिबिलिटी होती है. इट प्रोजेक्टेड एड्स एक्चुअली इंक्रीजेस द एक्सेसिबिलिटी टू ए वाइडर. आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया. एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी, ऑडियंस इंक्लूडिंग लर्नर्स विद डिफरेंट एबिलिटीज ऑफ लर्निंग. Yes, समझ आ गया. नाउ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये तो अगेन मैस मीडिया इंटीग्रेशन या टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. देखो, प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स leverage technology, fostering digital literacy and preparing students for technology driven world. देखो, प्रोजेक्टेड एड्स जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. तो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स जो है लेवरेज टेक्नोलॉजी, ये फॉस्टर करती है डिजिटल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स, अमंग लर्नर्स. तो जब आप प्रोजेक्टेड एड्स का इस्तेमाल करोगे, बहुत सारे बच्चे जो है उनमें डिजिटल लिटरेसी नहीं होती है, बट जब आप इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बार बार क्लासरूम में करोगे तो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल लिटरेट हो जाते हैं. उनको भी कंप्यूटर, प्रोजेक्टेड एड्स को यूज़ कैसे करना है उनको भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है. तो प्रोजेक्टेड एड्स मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की वजह से बच्चों में क्या हो जाता है, बच्चों में टेक्नोलॉजी या डिजिटल लिटरेसी आ जाती है. आई होप बेटा यू गॉट माई पॉइंट. वेरी गुड. अनदर इज supplemental learning. They complement traditional teaching methods, providing additional resources and perspectives to reinforce and expand upon classroom lessons. Exactly, ये supplement learning है. देखो, it is actually a transition from traditional to technology driven, है ना. तो ये complement traditional teaching methods. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा प्रोवाइड करती है एडिशनल रिसोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव्स टू रेनफोर्स. एंड इससे क्या होता है, एक्चुअली ये जो प्रोजेक्टेड एड्स हैं, प्रोजेक्टेड एड्स को प्रेजेंट करने से क्या होता है,
एक तो बच्चों में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है, प्लस उनमें ज़्यादा रेनफोर्समेंट आ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियरल पैटर्न होता है वो एनहेंस हो जाता है। कौन सा बिहेवियरल पैटर्न? लर्निंग बिहेवियर का पैटर्न उनमें ज़्यादा आ जाता है। तो दैट इज़ वाई ये जो प्रोजेक्टेड एड्स है, इट इज़ बेसिकली सप्लीमेंटल लर्निंग। Supplemental learning, other than traditional learning, we supply so many resources and information to the learners with the help of what? With the help of projected learning, teaching learning aids. अब यहाँ पे examples मैंने फिर से बताया है। examples में आपको याद रखना है slide shows, interactive whiteboard is another example, educational videos another example, simulation, e-learning modules, digital games, etc. So these, other than film strip, overhead projector and slides are also examples of projected aids. तो देखो projected aids की examples फिर से आप repeat करेंगे, फिर से हम repeat करेंगे। examples में आपको क्या लिखना है? examples में बहुत important है, ये question आता है कि what are the characteristics of projected aids and give some examples. examples में आपको लिखना है slide show, it is one example, right? another is interactive whiteboard, ये भी आप interactive whiteboard ही कह सकते हो, digital panel, right? another is educational videos, हाँ, डिजिटल वीडियो कंटेंट डिजाइन फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, साइमुलेशन है, ई लर्निंग मॉड्यूल्स है, डिजिटल गेम्स है, and overhead projector, slides, film strips are another examples or many examples of what? Projected aids. So this was today's lecture, and what was the lecture today? Lecture was projected teaching learning aids. हमने इसकी definition पढ़ी, उसके important characteristics पढ़े और examples पढ़े। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने बहुत enjoy किया होगा। If really तो like my video, share my video, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe to my channel. And one more important thing is, the only thing that you can do, you can share this video as much as possible. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.